जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का पेपर आखिर किस तरह से आ रहा है। मेरा जो है 17 तारीख को सेकंड टाइम एग्जाम हो चुका है। मेरा एग्जाम इतना अच्छा नहीं गया, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या आपको पढ़ना है, किस तरह से पेपर आ रहा है। सिलेबस के आधार पर आप देखेंगे पेपर, तो सिलेबस आप देखेंगे हिंदी, इंग्लिश, विश्लेषण क्षमता, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, कंप्यूटर, तर्क विज्ञान और आप देखेंगे करंट अफेयर्स। तो यहाँ पर से पूरा पेपर बन रहा है। आखिर क्या कितने नंबर का क्या आ रहा है ये भी बताऊंगा, और किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए पूरा क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको। अगर आप देखेंगे तो इसमें अगर आप देखेंगे नागरिक शास्त्र एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं आया है। तो पूरा आपको जो सिलेबस के आधार पर मैं बता देता हूँ अगर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। मैं जो है मध्य प्रदेश पुलिस में ही कांस्टेबल पद पर नियुक्त हूँ। लगभग 8 साल की मेरी सर्विस पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले मैं अगर बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे ज्यादा संविधान से क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। देखो वीडियो में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पूरे क्वेश्चन आपको बता दूंगा कि आखिर क्या क्या इसमें पूछा गया। अगर आप देखेंगे इसमें ये पूछा गया था, पहला क्वेश्चन संविधान का देखेंगे आप, वित्तीय आपातकाल कब घोषित किया जाता है। तो आर्थिक संकट जब आ जाता है देश में, तब वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है, ये क्वेश्चन था। दूसरा अगर आप देखेंगे कि किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया, तो आप देखेंगे 11वीं अनुसूची। फिर आप देखेंगे 130 बार संविधान संशोधन में जो दिया गया था, उसमें अभी देखे होंगे जो संविधान संशोधन हुआ था 130 बार, उसमें यह कहा गया था कि कोई भी मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या अन्य राज्य मंत्री हो, 30 दिन तक अगर जो है कहीं ना कहीं जेल में रहते हैं तो उनके जो है पद से उनको हटाया जा सकता है। ये 130 बार संविधान संशोधन ये पूछा गया था। दूसरा अगर आप देखें क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट देखेंगे, इसमें 10 क्वेश्चन है। ठीक है, संविधान सभा का गठन किस प्रस्ताव के तहत हुआ था, उसमें कैबिनेट प्रस्ताव आया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे राष्ट्रपति का वेतन भत्ता संचित निधि से संसद द्वारा मंजूरी की आवश्यकता होती है नहीं होती, ये पूछा गया था। हालांकि संसद की मंजूरी की कोई जरूरत नहीं पड़ती राष्ट्रपति के वेतन के संबंध में। ठीक है, वेतन भत्ता के संबंध में। फिर आया था वित्तीय आपातकाल पड़ने पर राष्ट्रपति का वेतन क्या घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, ये क्वेश्चन आया। तो भाई उस वित्तीय आपातकाल पड़ने पर राष्ट्रपति के वेतन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्य है नहीं, मतलब राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्य है नहीं, बेहद ये क्वेश्चन जो आया था। हालांकि ये जो है बाध्यकारी नहीं है, ये जो कहीं ना कहीं आप देखेंगे बाध्य नहीं है वो तो। हालांकि ये मानना तो पड़ेगा, हालांकि लेकिन रिटर्न कर सकते हैं, कोई भी अगर सुझाव आया है तो उनको रिटर्न वापस करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की जो सलाह को मंत्रिमंडल जो रहता है उनकी सलाह को जो है राष्ट्रपति मानते हैं। ठीक है, ये आया था। दूसरा अगर आप देखेंगे उच्च न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग जो है, उच्च न्यायालय में हिंदी का जो प्रयोग है, हिंदी लैंग्वेज का प्रयोग है, मुख्य रूप से किस अनुच्छेद में वर्णन इसका, तो आप देखेंगे 348 है ना। अगर आप नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखेंगे प्रेस की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल के तहत आता है, हालांकि प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है उसमें, लेकिन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ये तो आपने देखे होंगे। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 के अंतर्गत जो है इसके अंतर्गत ही आता है। तो और एक क्वेश्चन है राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो विधानसभा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे राज्य विधानसभा। अगर आप देखेंगे नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं जीके के बाद, अगर आप मैं देखूं तो यहाँ पर आप देखेंगे मैथमेटिक्स के। अब मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, मैथमेटिक्स में जो है 3 क्वेश्चन ट्रेन से आए थे, हालांकि ज्यादा हार्ड नहीं थे, 10 क्वेश्चन सिंपल थे। 3 क्वेश्चन ट्रेन से आए थे, एक विक्रम मूल का क्वेश्चन था, एक लाभ हानि का क्वेश्चन था, एक पार्टनरशिप साझा से क्वेश्चन था, एक प्रतिशत से क्वेश्चन था, एक अनुपात से क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था औसत ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। ये क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स में पूछे गए थे। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे रीजनिंग में 3 क्वेश्चन सीरीज से आए थे, बहुत सिंपल थी हालांकि सीरीज, 3 क्वेश्चन सीरीज थे। आकृति में की आकृति नेक्स्ट आकृति क्या आएगी। ठीक है, तो वो दिया था आकृति में, 2 क्वेश्चन थे आकृति के। रक्त संबंध के 3 क्वेश्चन थे, बहुत बढ़िया थे, रक्त संबंध के क्वेश्चन बहुत सिंपल थे। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे बैठक व्यवस्था के 2 क्वेश्चन थे, थोड़ा हालांकि बैठक व्यवस्था में थोड़ा लेंदी थे, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन थे 2। तर्क कथन एवं तर्क के 2 क्वेश्चन आपको देखेंगे। ये तो हो गया रीजनिंग के। ठीक है, तो मैथमेटिक्स अगर आप देखेंगे तो मैथमेटिक्स में बात करूं तो 6 से 7 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में भी आपको 5, हाँ 5 से 6, हालांकि आप नंबर सीरीज में लाएंगे तो 7 क्वेश्चन लगभग जो है रीजनिंग में आपको हो जाएंगे। विज्ञान की अगर बात करूं तो विज्ञान में आखिर क्या पूछा गया, तो विज्ञान में अगर आप देखेंगे तो विज्ञान में पूछा गया मात्रक, मात्रक पूछे गए। दूसरा आप देखेंगे साबुन द्वारा बनने वाले जो अणु हैं वहां से क्वेश्चन आए थे, एक एंजाइम से क्वेश्चन बना था। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे लेंस से क्वेश्चन बना था, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आया था, एक चुंबक से क्वेश्चन बना था, एक मांसपेशियों से क्वेश्चन बना था,
एक क्वेश्चन था टेफ्लॉन से, एक क्वेश्चन था 4 के ताप पर किस पिंड की द्वारा विकिरण कितना हो सकता है, इसका क्वेश्चन बना था एक, ठीक है। 4 के ताप पर किसी पिंड द्वारा विकिरण ऊर्जा ई है, तो 800 के ताप पर वही पिंड की ऊर्जा कितनी विकिरण, उसका मान बताना था आपको, तो 16 ई आना था इसका मान। अनुवांशिक फसल आया था कि अनुवांशिक फसल कौन सी फसल है, जो अनुवांशिक फसल है जिसको जो है व्यापारिक उपयोग के लिए, व्यापारिक खेती के लिए जो है शासन का जो है निर्देश हुआ है, मतलब शासन ने जो है अनुमति दी एक प्रकार से। तो ये कपास की खेती है कि कपास की खेती, व्यापारिक खेती करने के लिए शासन भारत सरकार की जो है अनुमति प्राप्त है इसमें। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे इतिहास में, इतिहास में आखिर क्या क्वेश्चन आया था, तो इतिहास में देखेंगे एक वैदिक साहित्य से क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था बज्जी परिसंघ, 16 महाजनपदों में से जो बज्जी परिसंघ बिहार की, वहां से क्वेश्चन पूछा गया था, बज्जी परिसंघ का संबंध कहाँ से, ये पूछा गया था। इलाहाबाद का स्तंभ लेख से क्वेश्चन आए थे। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बाल गंगाधर तिलक, यहाँ पर से आप इलाहाबाद का जो है अशोक द्वारा है, ठीक, ध्यान रखना। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, यहाँ पर से क्वेश्चन आया था बाल गंगाधर तिलक। देवनागरी लिपि को जो है संविधान में कब जगह दी गई, तो 1950 में जगह दी गई। नेक्स्ट देखेंगे आप तो इंडियन जीके हिस्ट्री के और इतिहास में क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, किसने किया था, ये पूछा गया था। हिंदुस्तान कमेटी का नेतृत्व किसने किया, सुभाष चंद्र बोस, ये भी क्वेश्चन आया था। एक था आईएनए की स्थापना, आईएनए की स्थापना जो है 1942 में की गई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जापान में, ठीक है, ध्यान रखना। इंडियन जीके की बात करूं और हिस्ट्री में पूछा गया था, तुगलक वंश का अंतिम शासक जो है महमूद शाह तुगलक था, ये भी पूछा गया था। मध्य प्रदेश से अब जो है ये पूछा गया था क्वेश्चन, इंडियन जीके की बात करूं तो सबसे ज्यादा ज्वार कहाँ पर होता जाता है, मध्य प्रदेश को, ठीक है। 1970 के दशक में कौन सा तेल क्षेत्र बड़े पैमाने पर तेल उत्पादन करता था, 1970 के दशक में, तो बॉम्बे हाई और कच्छ का रण क्षेत्र में बॉम्बे हाई, ऐसा क्वेश्चन आया था। एक अरुणाचल प्रदेश में सबसे सर्वाधिक भंडार काहे का है, बोले तो सौर ऊर्जा का है, या दूसरा ये तेल का है, गैस का है, पूछा गया था। तो प्राकृतिक गैस का भंडारण बहुत ज्यादा है वहां पर, कोयला भी ऑप्शन था, तो प्राकृतिक गैस ऑप्शन है, ठीक है, सही ऑप्शन है। लेखक जो था, ये लेखक, एक लेखक आया था कि हुजूरी, ख्वाजा अब्दुल शाह हुजूरी, ये हुजूरी लेखक की जो बुक का नाम पूछा गया था, किताब अल अल्लोह, ये बुक है इसकी, ठीक है, ये पूछा गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना पूछा गया था 1952, है ना। एक जो हो गया समाजशास्त्र क्वेश्चन, अर्थशास्त्र क्वेश्चन है ये, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बोले जाने वाली बोली कन्नौजी ऑप्शन था, हालांकि कन्नौजी सही था। जनपद का अर्थ क्या है, तो जनपद का अर्थ जहां लोग बसते हैं, जिला या प्रशासनिक इकाई, ये पूछा गया जनपद का अर्थ, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आप देखेंगे आप तो हिंदी में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। 10 क्वेश्चन में आप देखेंगे तो संयुक्त स्वर पूछा गया था, ये, ठीक है। अर्ध स्वर पूछा गया था, समास पूछा गया, समास में त्रिकाल पूछा गया था, ठीक है, बहुब्री समास, त्रिकाल। मानकीकरण का प्रथम सोपान क्या है, मानकीकरण का प्रथम सोपान, एक क्वेश्चन आया था, मानकीकरण का प्रथम सोपान क्या है, तो बोली है, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन थे इसमें, उपभाषा थी, भाषा थी, बोली था, तो बोली, मानकीकरण का प्रथम सोपान जो है बोली ही सही आंसर इसका। भूगोल से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, भूगोल से क्वेश्चन है, वन एवं झाड़ी कहाँ, जो वन एवं झाड़ी है, जो झाड़ीदार वृक्ष है, वो कितने सेंटीमीटर वर्षा, तो कम सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है, जैसे आप देखेंगे राजस्थान, तो यहाँ पर कम वर्षा होती है, वहीं पर वन झाड़ी पौधे होते हैं, तो कम वर्षा में 70 सेंटीमीटर से कम वाला ऑप्शन था, तो वही लगाया था, तो वही ऑप्शन है, क्योंकि अधिक वर्षा में जो है वन झाड़ी वाले नहीं रहते, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे पवन से क्वेश्चन था, एक हवाएं से क्वेश्चन था, एक भूमध्य रेखा से क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से, है ना, ये क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और था भूगोल में ही कि का वर्ग क्षेत्र के अंतर्गत किस राज्य, कौन से राज्य आते हैं, इसमें क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था कि खा वर्ग क्षेत्र के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं। देखो का और खा, मैं दोनों वर्ग बता देता हूँ, ये भाषाई आधार पर जो है वर्गीकरण किया गया है, का वर्ग और खा वर्ग। तो आप देखें का वर्ग में आएगा यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये भाषाई आधार पर, ध्यान आपको दिमाग में घुसना चाहिए। राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये भाषाई आधार पर का स्टेट है। अगर खा स्टेट की अगर देखेंगे आप तो महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, ये खा स्टेट के हैं। मेरे इसमें क्वेश्चन पूछा गया था खा स्टेट वाले राज्य, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, दमनदीप और चंडीगढ़, ये खा स्टेट वाले राज्य हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है, ठीक है, महानदी, उड़ीसा। केरल के वाघ वाटर्स, ये जो है हाउस बोट के लिए प्रसिद्ध है, केरल के वाघ वाटर्स,
तो ये जो है पूछा गया था कि ये प्राकृतिक जलमार्ग है या कौन सा मार्ग है, ये पूछा गया। तो ये प्राकृतिक जलमार्ग है। ये जो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे हाउस बोट के लिए फेमस है, केरल के जो वॉक वाटर्स। एक आया था कि हिमालयन जानवर जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये क्वेश्चन था भूगोल से। नेक्स्ट आप देखेंगे, अब देखेंगे अपन एडवांस में अपन देख लेते हैं, हिंदी भी हो गया आपका, कंप्यूटर से देख लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर से क्वेश्चन अब मैं बात करूं तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की क्षमता या रेंज पूछी गई थी। अगर देखें डब्स टर्मिनल पूछा गया था कि ये टर्मिनल जो होता है वो डिजिटल लेन देन के संबंध में होता है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या आप फोन पे, गूगल पे, ये सब डिजिटल टर्मिनल के अंतर्गत आता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्लाउड डाटा सेंटर की स्टोरेज क्षमता पूछी गई थी। क्लाउड डाटा सेंटर की स्टोरेज क्षमता यहाँ पे पूछी गई थी। आईपी एड्रेस के बारे में पूछा गया था। क्रोम ब्राउजर के बारे में पूछा गया था। मोजिला फायरफॉक्स के बारे में पूछा गया। एचटीटीपीएस से क्वेश्चन आया था। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर। ठीक है, इंग्लिश से अगर हम बात करूं, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच आई थी। सेंटेंस को सही तरह से सीक्वेंस वाइज जमाना आया था। ठीक है, करेक्ट सेंटेंस कौन सा, ये भी पूछा गया था। आर्टिकल उसमें आए थे। होमोफोन्स पेयर आया था, उसमें होमोफोन्स पेयर आया था। तो इसमें नॉट का पेयर आया था कि आप किस पेयर में इसको कौन सा आएगा इसमें, होमोफोन्स पेयर। और आइटम्स एंड फ्रेजेस आई थी इसमें। तो ये सब जो है इंग्लिश में पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे। करंट अफेयर के यहाँ पर 4 क्वेश्चन देखने को मिले, अभी मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, एडवांस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें ये पूछा गया था खनिज संशोधन नियम 2025 की क्या उद्देश्य है, एक पूछा गया था। एक क्वेश्चन था इसमें आईएमओ, जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन की जो मीटिंग हुई थी 2025 में, अभी 2025 में 134वीं मीटिंग हुई थी, ये आखिर कहाँ हुई थी? ऑप्शन बहुत सारे थे। लंदन था, यूएसए था, फिर उसमें वाशिंगटन डीसी थी, है ना, और एक था नई दिल्ली। तो ये है लंदन में इसकी मीटिंग हुई थी। ठीक है, आईएमओ के अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन की लंदन हुई थी। एक डीआरआई का 68वां स्थापना दिवस उद्घाटन किसने किया था? तो इसमें राज्य वित्त मंत्री थे पंकज चौधरी जी ने, जो है डीआरआई की 68वां स्थापना दिवस का उद्घाटन इन्होंने किए थे। वित्तीय बाजार के संबंध में एक क्वेश्चन आया था कि वित्तीय बाजार में कौन कौन सी शब्दावली आई थी, पूछा गया था क्या वित्तीय बाजार में कौन कौन सी शब्दावली है, उसके कौन सी शब्दावली नहीं है। ठीक है, ऐसा पूछा गया था। एक प्रोजेक्ट बनाने को आया था कि प्रोजेक्ट जब आप तैयार करें, बिजनेस से संबंधित क्वेश्चन था, तो आखिर कहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो पूछा गया था। एक पूछा गया था पेयजल संवाद 2025 का उद्देश्य क्या है, तो ये जल जीवन मिशन को जो है एक रफ्तार देना कहना चाहिए। ठीक है, ये जल जीवन मिशन के तहत ही था। ठीक है, पेयजल संवाद 2025। स्वराज कौशल, एक स्वराज कौशल राज्यपाल जी के नाम पूछा गया था कि आखिर ये स्वराज कौशल कहाँ के राज्यपाल थे, तो ये जो है मिजोरम के राज्यपाल थे। ये चर्चाओं में इसलिए था क्योंकि ये देश के सबसे युवा राज्यपाल की गिनती में थे, इसलिए ये जो है क्वेश्चन पूछा गया था। स्वराज कौशल, ध्यान रखना, ये मिजोरम के राज्यपाल थे। एक है HUID हॉलमार्क। HUID हॉलमार्क जो है नंबर कब से प्रारंभ किया गया था? जो हॉलमार्क रहते हैं सोना चांदी पर, तो ये HUID एक प्रकार का हॉलमार्क, ठीक, तो ये कब से प्रारंभ हुआ? तो 2021 में प्रारंभ हुआ था। ये क्वेश्चन जो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से जो है कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा। मैंने आपको मैथ्स के, रीजनिंग के, साइंस के, इतिहास की बता दिया, इंडियन जीके बता दिया मैंने आपको, और आप भूगोल की भी क्वेश्चन बताए, हिंदी के बताए मैंने आपको, और आपको मैंने कंप्यूटर के बताया, और मैंने आपको इंग्लिश के। इस तरह से जो है कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर बना था। अगर आप देखें, अगर मैं पूरा एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम बहुत बढ़िया आया था। इसमें बस ये था कि 10 नंबर सबसे ज्यादा थी इसमें संविधान के क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे संविधान के। ठीक है, बाकी 10-10 नंबर की सारी चीज थी। और नागरिक शास्त्र में नहीं पूछा गया। पेपर बहुत अच्छा आया था, और अच्छी तैयारी करने वाले के लिए पेपर बहुत अच्छा था। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आया था। पीडीएफ में मैं अभी बना लूंगा, पीडीएफ भी आपको तक भेज दूंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।